नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इस वक्त जो भूचाल मचा हुआ है उससे पूरा शिक्षा जगत शर्मसार होता नजर आ रहा है। हालांकि प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों द्वारा पैसे लेकर नंबर देने की परंपरा पुरानी है जो आज तक उजागर नहीं की गई, लेकिन इस बार सौदा कुछ इस तरह से था कि प्रचार और प्रशिक्षकों के बीच बात नहीं बनी और मामला शिक्षा के मंदिर से सड़क पर आ गया। दरअसल यह पूरा मामला शिक्षा महाविद्यालय पनवार सीधी जिले का है, जहां बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 31 मार्च 2026 को रखी गई थी। परीक्षा लेने के लिए परीक्षकों के 3 सदस्यीय दल महाविद्यालय पहुंचा। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में लिखित पत्र के द्वारा शिकायत की गई। प्रायोगिक परीक्षा में पास करने के लिए प्रत्येक छात्र 15,000 की मांग की गई थी। महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा लिखे गए पत्र में यह स्वीकार किया गया कि उन्हें प्रत्येक छात्र 7,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन जब परीक्षकों में शामिल अरुणेंद्र राजन मिश्रा के द्वारा पूर्ण एवं प्रतिपूर्ण के दस्तावेज स्टाफ के सामने फाड़ दिए, साथ ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए पैनल वहां से निकल गया। क्या आरोप में शिकायत की गई है, क्या मामला है, कौन मांग कर रहा है, किस बात के लिए? जी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एक पनवार महाविद्यालय है जो कि सीधी जिले में स्थित है। वहाँ के प्राचार्य महोदय द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र भेजा गया है, जिसमें ऐसा आरोप लगाया गया है कि एपीएस विश्वविद्यालय द्वारा विगत दिनों एक निरीक्षण टीम की सूची जारी की गई थी। 3 संबंधी व्यक्ति द्वारा वहाँ निरीक्षण करने ऐसा बताया गया कि वो गई थी निरीक्षण टीम, लेकिन उन 3 सदस्यों टीम ने प्रत्येक छात्र 15,000 रुपए की ऐसे मांग की है, जिनमें प्राचार्य द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा 7,000 रुपए इन लोगों को दिया भी गया, लेकिन इन लोगों ने जो गोपनीय दस्तावेज था, छात्रों का गोपनीय दस्तावेज था और उनके जो अंक थे उस दस्तावेज को फाड़ दिया है और पैसे लेके फरार हो गए थे। इसमें मुख्य नाम एक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के डॉक्टर शोभा रानी दुबे जी का है, जो कि राजेंद्र कुमार कुड़रिया जी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु हैं। उनके करीबी माने जाने वाले नलिन दुबे जी की पत्नी है और इनके पास ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप 25 महाविद्यालयों का निरीक्षण का ऐसा सदस्य इनको बनाया गया था। इसमें आज एएसएपी छात्र संगठन ने माननीय कुलगुरु जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि तत्काल प्रभाव से जो भी इन 3 सदस्यीय टीम थी इनको इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए और तत्काल प्रभाव से इनको सेवा से पृथक किया जाए। इससे पहले भी कुछ ऐसे घोटाले हुए थे जिनके कारण जी निश्चित तौर पर नलिन दुबे जी के ऊपर कई प्रकार से पहले भी आरोप, जो शोभा रानी दुबे जी के पति हैं उनके ऊपर कई प्रकार से आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसके पूर्व भी जो शोभा रानी दुबे जी हैं इनके पास कई महाविद्यालय ऐसे प्रभार में थे जब कई कथित घोटाले हुए हैं। अब कई बार आरोप लगाया गया कि इनको हटा दिया जाए, इनको इसमें सूची में जारी न की जाए इनके नाम की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता और हमें यह लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इसमें इंक्लूड है और स्वयं ये कहीं न कहीं घोटाला कराते हैं। पति पत्नी दोनों एक ही विभाग में पदस्थ हैं, अलग अलग क्या क्या जिम्मेदारी इनको मिली है? जी, दोनों अलग अलग विभाग में पदस्थ हैं, हालांकि इनकी भूमिका कुछ स्पष्ट नहीं है। ये हमेशा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बने रहते हैं, कुलगुरु जी के करीबी अपने आप को बताते हैं, कोई भी छात्र मिलने जाता है उसको भगा दिया जाता है और जो शोभा रानी दुबे जी है स्पष्ट रूप से कोई भी कमेटी बने उनको मेंबर बनाया ही बनाया जाता है और उनके जब मेंबर रहते हुए हमेशा घोटाला हुआ। ऐसा कोई भी कमेटी नहीं है कि जब कोई कमेटी में उनको सदस्य रखा गया और घोटाला नहीं हुआ, हमेशा घोटाला हुआ। एपीएस के प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर क्यों मेहरबान है, ऐसी क्या है? लेकिन निश्चित तौर पर एपीएस विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो रीवा संभाग का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एक प्रकार से ये देखा जाता है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी हमेशा सोए रहते हैं और मेहरबान तो चूंकि इसलिए है कि डायरेक्ट हफ्ता जो आता है, एक प्रकार से पैसा आता है और पैसा कैसे हाथ बदलता है, खेल बदलता है, वो स्वयं जानते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षमता नहीं दिखाते। मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, मैं जिला अध्यक्ष छात्र संघ एएसएपी संगठन रीवा। दरअसल परीक्षकों में जो नाम शामिल थे उनमें बीएड प्रथम ईयर के अरुणेंद्र रंजन मिश्रा का नाम था, जबकि बीएड सेकेंड ईयर के लिए डॉक्टर अरुण पांडे और डॉक्टर शोभना रानी दुबे को भेजा गया था। इनमें से शोभा रानी दुबे का नाम पहले भी चर्चाओं में रह चुका है। बताया जाता है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पति पत्नी पदस्थ हैं। महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा लिखे गए खुला पत्र वायरल होने के बाद अब शिक्षा जगत में हलचल मच गई है। पत्र में लगाए गए आरोप गंभीर है और सवाल यह है कि 7,000 रुपए की परंपरा क्यों निभाई जा रही थी और 15,000 रुपए की मांग क्यों की गई। इस पूरे मामले को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नीरजा नामदेव ने स्पष्ट कहा है कि मामले की जांच की जा रही है।
महाविद्यालय के प्राचार्य, स्टाफ सहित छात्रों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम सीधी में एक बार परीक्षा के दौरान जो परीक्षा लेने गए थे उनके द्वारा 15-15 हजार रुपए की मांग की गई, ऐसा आरोप लगाया गया। क्या मामला है और क्या कार्रवाई? जी, समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और विभागीय स्तर पे संज्ञान में लेने पे पत्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। पत्र में जो भाषा विषय वस्तु अंकित की गई है उसके अनुक्रम में प्रकरण पे प्रशासनिक तौर पे जो भी परीक्षण, निरीक्षण, जांच संभावित है तो विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा और कॉलेज के, महाविद्यालय के छात्रों के प्रति संवेदनशील है तो इस प्रक्रिया को तीव्र करके उस जांच की जो भी समीक्षा उपरांत निर्णय, अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, माननीय कुलगुरु महोदय के सहयोग से, अनुमोदन से हम उन सब चीजों को महाविद्यालय हित में, छात्र हित में क्रियान्वित करेंगे और इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील है, पूर्णतया उस प्रकरण पे अपने तरफ से एक प्रशासनिक और संभावित उपयुक्त कार्यवाही करने की ओर उन्मुख है। पत्र में कई लोगों के नाम भी शामिल हैं, क्या उनसे पूछताछ की या आगे क्या? जांच प्रक्रिया के जो हिस्से होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं, उन सभी के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सभी स्तरों का उपयोग किया जाएगा।